दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक सवाल है, क्वेश्चन है जो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा गया कि जब भी हम अपने से ज़्यादा बेहतरीन लोग देखते हैं, दौलत के एतबार से, रैंक के एतबार से, डेजिग्नेशन के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से, तो हम इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी खुद एतमादी वो क्यों डगमगाने लगती है? और उन जनाब ने मुझसे पूछा कि अपने क्लास को, अपने स्टेटस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब दूंगी कि आखिर क्यों जब भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं या ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो शक्ल के एतबार से, दौलत के एतबार से, क्लास के एतबार से, डेजिग्नेशन, रैंक के एतबार से हमसे बेहतर हो, तो जो हमारा ब्रेन है ना वो कंपैरिजन में चला जाता है, मवाजना करता है, एहसास कमतरी में जाता है। उसे उसकी जो खुद एतमादी है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगाने लगता है। और ये बहुत नेचुरल है, ये फितरी है। हमारा जो दिमाग है ना वो एक कंपैरिजन मशीन है, उसका काम कंपेयर करना है। जब भी आप अपने से बेहतर इंसान देखेंगे तो कुछ देर के लिए आपके अंदर ना एक जेलसी, एहसास कमतरी आएगी। आप बहुत बुरा फील करेंगे अपने बारे में, जलालत से भरी एक फीलिंग आएगी आपको कि आप तो बहुत कम हैं। देखो सामने वाला कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत, कितना अमीर, कितना चार्मिंग, कितना अमेजिंग, कितने बड़े रैंक का अफसर है। तो ये नेचुरल सी बात है, इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके साथ ऐसा हो, आपने उस फीलिंग को, वो जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है, जो इन्फीरियर फीलिंग है, एहसास कमतरी है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, आपने उसे फील करना है। आपने उसे एक्नॉलेज करना है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग की ये नेचुरल टेंडेंसी है। और इस टेंडेंसी से, इस फितरत से, दिमाग की जो फितरत है उससे आपने लड़ना होता है सीबीटी से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए। आपको पहले तो अपने इमोशंस को फील करना है, भागना नहीं है। अगर आप एहसास कमतरी में हैं, आपको जलन हो रही है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है क्योंकि सामने वाला आपसे ज़्यादा बेहतर है, इंटेलिजेंट है, खूबसूरत है, अमीर है, तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है ना। फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, उन्हें फील करें, उन्हें एक्नॉलेज करें, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। लेकिन फिर बाद में बहुत खूबसूरती से अपने आप से कहें, अपनी सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करें और अपने आप से कहें कि देखो यार, ये जो मैं हूँ ये मेरी रियलिटी है। ये उसकी लक है कि वो ऐसी जगह पैदा हुआ, या उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आई कि वो वहाँ पहुँच गया। उसके जेनेटिक्स इतने अच्छे थे कि उसकी शक्ल बहुत खूबसूरत है, वो अच्छा दिखता है, या वो किसी बहुत अमीर घराने में पैदा हो गया, या उसको मे बी लक के ज़रिए, किस्मत के ज़रिए उसको वो रैंक मिल गया। लेकिन मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, क्या मेरा कोई कसूर है इसमें? क्या ये मेरे हाथ में था? मैं जो हूँ मैं हूँ, ये मेरी रियलिटी है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना होगा। मुझे इस रियलिटी को रेजिस्ट नहीं करना, मुझे इस रियलिटी से नहीं भागना, क्योंकि ये मेरे हाथ में मुकम्मल तौर पर नहीं है। इसे हम कहते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है। और अब आपको पता चल गया है कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे हुआ है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के ज़रिए, मैं अपनी थॉट्स पर गौर करके, अपने इमोशंस को फील करके, उनको प्रोसेस करके, और अपने इमोशंस के लिए अपने आप को शेम ना करते हुए अपनी सीबीटी कर सकता हूँ, अपने थॉट्स को फ्लिप कर सकता हूँ और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये प्रैक्टिस करेंगे, बहुत स्लोली, ग्रेजुअली आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और आप फिर जब इस मुल्क के बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर के सामने भी खड़े होंगे ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने भी खड़े होंगे, तो आप बहुत रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपने अपनी इतनी ज़्यादा सीबीटी कर ली है, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, आपने अपने माइंड को इतनी खूबसूरती से ट्रेन किया है कि अब कोई भी आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, आपको पता है भाई ये किस्मत का खेल है, ये किस्मत का खेल है। ये कोई इतना तीसमार खान नहीं जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, कोई इतना जो है ना वो आसमान से टपका हुआ नहीं है, मेरी तरह इंसान है। इसकी किस्मत ये यहाँ पहुँच गया, मेरी किस्मत कि मैं यहाँ हूँ। तो आपको दोस्तों इतना ज़्यादा ना उस इंसान के रोब में आने की या उससे इतना इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक आम इंसान है आपकी तरह, बस उसकी जो लाइफ की जर्नी है वो आपकी जर्नी से मुख्तलिफ है। आपका जो ज़िंदगी का सफ़र है वो मुख्तलिफ है और उसका मुख्तलिफ है। इस दुनिया में हर इंसान का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो दूसरे से मुख्तलिफ है।
तो आपको इतना ना उसके रोब में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना उसके चार्म में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है उससे, इतना मुतासिर ना हो। वो भी आपकी तरह एक इंसान है। तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होगा अपनी सिचुएशन को, अपनी लक को, और उसकी सिचुएशन और उसकी लक को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो आपके अंदर जो ये एक खलबली है, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, या जो आपके अंदर ये एक एहसास कमतरी है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होने लगेगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि अपना जो स्टेटस है, जो अपनी क्लास है, वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। इस बात का जवाब मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बताऊं और उसमें आप अपनी लाइफ को फिक्स करें और आपका स्टेटस इंप्रूव हो जाए, आपकी ज़िंदगी बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी, जो आपकी मदद कर सकते हैं। डायरेक्टली तो मदद नहीं कर सकते, बराह रास्त उन पॉइंट्स का आपके स्टेटस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपके स्टेटस पर, आपके फ्यूचर पर असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ना सोच के लेवल पर काम करना होगा कि आपकी सोच क्या है। क्या आप अपने इस एक लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे बहुत सारी लग्जरीज चाहिए और मैं तो अपनी लाइफ इंजॉय करके इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। तो अगर ये आपकी नीयत है और ये आपकी सोच है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि स्टेटस को इम्प्रूव करना, अपनी क्लास को इम्प्रूव करना सिर्फ पैसे के लेवल पर नहीं होता, सोच के लेवल पर भी होता है। आपका जो कल्चर है, जो कल्चरल लेवल है, उस पर भी होता है। जब भी आप अपनी क्लास को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं ना, तो आपकी जो थॉट्स हैं वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आपकी थॉट्स में, आपकी सोच में, इस एक लाइफ टाइम में, इस एक ज़िंदगी में ना अपनी सारी अयाशियाँ पूरी करके इस दुनिया से कूच नहीं आपने कर जाना ना, इस दुनिया से आपने चले नहीं जाना। ये आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे लेगेसी छोड़कर जानी है, क्योंकि जो स्टेटस है ना, वो आपकी नस्लों में इम्प्रूव होता है। टाइम लगता है उसे इम्प्रूव होने में, उसे बेहतर होने में। तो आप ये सोचें कि यार मैं शुरुआत करूँगा वो सारे एरर्स, वो सारी गलतियाँ जो मेरे आबा व अजदाद से हुई, जिसने हमें रोके रखा, जिसने हमें स्टक रखा, मुझे वो ठीक करनी है। मुझे वो सारी आदतें, वो परसेप्शंस, वो नज़रियात जो मुझे मिले मेरे आबा व अजदाद से, जिसमें बहुत सारा एरर है, जिसमें बहुत सारा नार्सिसिज्म है, ट्रॉमा है, महदूद सोच है, मुझे उससे जान छुड़ानी है। मुझे अपनी सोच का दायरा वसी करना है। तो जो भी आपकी फैमिली में जनरेशनल ट्रॉमा है, नार्सिसिज्म है, शऊर की कमी है, इल्म की कमी है, तालीम की कमी है, पहले तो उसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, जिसने मुझे मेरी लाइफ में बहुत मेरे लिए अहम किरदार अदा किया, वो था बोरिंग काम करना। जी हाँ, बोरियत से भरपूर काम करना। अगर आप मुश्किल और बोरियत वाले काम करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना, तो आज आपकी लाइफ बहुत टफ और बोरिंग होगी, लेकिन आने वाले टाइम में ना आपकी जो आने वाला टाइम होगा वो बहुत आसान होगा। हम लोग ना एस्ट्रोलॉजी में भी शनि की जो महादशा होती है, सैटर्न की महादशा, जो कि 20 साल की होती है, 19 से 20 साल की, और उस दशा में वो जो 20 ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, उसमें आप जो भी कर्म करते हो ना, जो भी काम करते हो, उसका आपको 20 ईयर्स के बाद रिजल्ट मिलता है। जी हाँ, आज जो आपके काम है, अभी जो आपका एक्शन है ना, उसका आपको 15-20 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। अभी नहीं, अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी आपको मौजें ही मौजें आ रही हैं, आप प्लेजर पे प्लेजर लिए जा रहे हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 साल बाद आपके सामने होगा। टाइम लगता है रिजल्ट आने में। तो आज अगर आप अपने 20s को 30s को बर्बाद करते हो, आप बोरिंग चीज़ें नहीं कर रहे, आप अपने टाइम का, अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि 15-20 साल बाद आपको फितरत फूलों के हार पहनाएगी? नहीं, वो आपको जूतों के हार पहनाएगी, क्योंकि आपके काम ही जूतों वाले थे, फूलों वाले काम तो आपने किए ही नहीं। तो जो भी आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास वक्त है, उसको बोरिंग और मुश्किल काम करने में लगाएं। अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, पाबंदियां लगाएं, प्लेजर कम करें, ऑर्डिनरी आम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मिसाल के तौर पर रोज़ाना अच्छा खाना ना खाएं,
बहुत छोटी सी बात है कहने को ना, कितनी मामूली सी बात है कि रोज़ाना अच्छा खाना ना खाएं, रोज़ाना सादा खाना खाएं और बहुत कभी कभार अपने आप को जो बहुत टेस्टी फूड है या बहुत ऑयली फूड है वो कभी कभार खाने की इजाज़त दें। कहने को आपको बहुत छोटी बात लगेगी, आप कहेंगे मैडम इससे क्या होता है? इससे आप में सब्र आता है, इससे आप में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसमें आपका प्लेजर आपको मिलता है। और आप अपने आप को जब पेन देते हैं, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो यही वो टाइम होता है, यही वो प्रैक्टिस है जिसके ज़रिए आप आगे चलकर ना मुश्किल काम कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा दर्द होता है, जिसमें बहुत सारी बोरियत होती है, फेलियर होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको रोज़ की बुनियाद पर कर्म करना है, रोज़ की बुनियाद पर काम करना है। तो ये जो फास्टिंग है ना मज़हब में, हमारे मज़हब इस्लाम में 30 रोज़े, इसके अलावा सवाब के रोज़े, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ईसाइयत में है फास्टिंग, यहूदियत में फास्टिंग, हिंदुज़म में फास्टिंग। क्या ये जो पुराने लोग थे और जो मज़हब है, क्या आपको ये मतलब समझ क्या रखा है आपने? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। इंसान की साइकी, उसकी बॉडी को बहुत अच्छे से समझता है मज़हब। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आदतें, अपने ऊपर पाबंदी लगाना, ये आपको ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। कतरा कतरा समंदर बनता है। बोरिंग बुक्स पढ़ना, बोरिंग वीडियोस देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने अनकंफर्टेबल नेगेटिव इमोशंस, अपना पेन, अपना दर्द, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन साइड पर रख देना और अपनी बॉडी का जायज़ा लेना, अपने इमोशंस का जायज़ा लेना, ये आसान काम नहीं है। एक बहुत बड़े राइटर हैं मार्क मैनसन, पॉडकास्ट भी करते हैं, यूट्यूब पर भी होते हैं। एक मरतबा वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरी लाइफ में ना मैं हर सैटरडे क्लब जाता और लड़कियों के बारे में सोचता कि इस हफ्ते जाकर मैंने जो है ना वो इस तरह से इम्प्रेस करना है, ये करना है। बहुत सारा अल्कोहल भी पीता, तो अल्कोहल पीने की वजह से, हैंगओवर की वजह से पूरा हफ्ता भी बुरा गुजरता और इतना मतलब माइंड में सिर्फ लड़कियां चलती। तो कहते हैं यार, मैंने कहा मुझे ये थकी हुई ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में फोकस चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो मार्क मैनसन कहते हैं कि जब मैंने शादी की और एक रिलेशनशिप मेरा बना और मेरा जो माइंड है वो एक तरफ हो गया, अल्कोहल मैंने छोड़ दिया, अपनी डाइट का मैंने ख्याल रखा, अपनी वाइफ के साथ अपनी रिलेशनशिप पर मैंने काम किया, तो जो डिस्ट्रैक्शंस थी ना मेरी ज़िंदगी में, जो इतनी मेरी थकी हुई ज़िंदगी थी, वो सही हो गई, काफ़ी बेहतर हो गई। मैं बहुत बेहतर फील करने लगा, मेरे काम में प्रोडक्टिविटी आई, मेरा बिजनेस बेहतर होने लगा। तो मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, बहुत सारी ख़वातीन के साथ बातचीत, बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्तियाँ, ये सब कुछ ना आपका टाइम, आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, देते आपको कुछ नहीं है सिवाय शॉर्ट टर्म प्लेजर के। ये सेक्सटिंग करना, वीडियो कॉल्स करना, एक दूसरे से बातें करते रहना, एक दूसरे के ट्रॉमा को सुनना और एक दूसरे को मज़ीद ट्रॉमाटाइज्ड करना, ये सब फजूल है, इससे बाहर निकलें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हाँ, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, उसके लिए मैं तो आपको गाइड नहीं कर सकती क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है, मेरी फील्ड ही नहीं है फाइनेंस। तो आपको किसी ऐसे बंदे को फॉलो करना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी दे। फाइनेंशियल लिटरेसी में भी इन्वेस्टमेंट है, आपके टैक्सेस हैं, आपका बजट, आपकी सेविंग, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सेविंग नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका ख़र्चा है, वो आपकी कमाई से ज़्यादा है, तो आप कभी अपना स्टेटस इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर ना सेविंग के साथ भी आपकी साइकोलॉजी जुड़ी है, आपकी नफ्सियात। अगर आप वो इंसान हैं जो कीप अप विद द जोनेसिस वाले ईडियम पर चलते हैं कि जो आसपास के लोग कर रहे हैं आपने भी वही करना है, आपने भी वही ख़रीदना है, चाहे आपकी इतनी इस्तात है या नहीं है, लेकिन भाई ने लिया तो मैं भी लूँगा, चाहे मुझे उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ही क्यों ना खुद पर डालना पड़े। तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है कि आपको साइकोलॉजिकली इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई कुछ भी कर रहा है, आपका सारा फोकस अपने गोल्स पर है। अब यहाँ पर बहुत से मर्द हजरात कहेंगे कि हमारी जो अहलियाँ हैं फिर वो बहुत मुंह बनाती हैं, लड़ती हैं, घर का माहौल ख़राब होता है। फेस इट, फेस करें, भागे मत। सिर्फ इसलिए कि वो मुंह ना बनाए, चार बर्तन ना तोड़े, घर का माहौल ख़राब ना हो, आप उसकी नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी मत करें। फेस करें उसके उस मुंह बनाने को। वो एक बार बनाती है, आप 6 बार बनाएं। सीखें, इमोशनल इंटेलिजेंस लेकर आएँ और ख़वातीन के साथ उनकी ज़बान में बात करना सीखें। हाथ मत चलाएं। मर्दों को सिर्फ हाथ चलाने आते हैं, ठीक है, तो हाथ नहीं, गलत है। वॉयलेंस
बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आपको चाहिए कि आप बात करना सीखें। आपको ना इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप उसके मुंह बनाने से ना ट्रिगर ना हो। क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप है, आप आज तो बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन कल कुछ अरसे बाद ना आप में इतनी बर्दाश्त नहीं रहेगी और आपका रिलेशनशिप कोलैप्स कर जाएगा। अगर आपने शुरू में ही आवाज़ उठा ली, शुरू में ही आपने ब्रेक लगा लिया उसकी विशेस पर, तो वो काबू में आ जाएगी, वरना वो नहीं आएंगी। क्योंकि देखें, जो बहुत मटेरियलिस्टिक औरतें होती हैं ना, उन्हें समझाना, उन्हें उनकी लिमिट में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें मटेरियल से ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता। तो आपको ऐसी खातून के साथ डील करना सीखना होगा। आपको उसको कंट्रोल नहीं करना, आपको उसको हैंडल करना है। आपको उसको समझाना है कि ये यूं है, अगर करना है तो ठीक है, वरना फिर मसला हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसको समझाना होगा, बैठकर बातचीत करनी होगी। और आज तो अपने मसाइल से भाग लोगे, कल क्या करोगे? कल तो नहीं कर पाओगे ना। फिर वो कीप अप विद द जोनेसिस जब नहीं कर पाओगे, तो फिर तो रिश्ता टूटेगा ना, ख़राब तो होगा। जनाब, आप गौर करें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। स्टॉक में इंटरेस्ट है तो डीमैट का अकाउंट बनाओ, स्टॉक्स को समझो, थोड़ा सा टाइम संडे को निकाल कर स्टॉक्स को दो। अगर तुम्हारी बीवी कहती कि नहीं फ़लाँ रिश्तेदार के घर जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बोलो मुझे नहीं जाना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरा काम है, मुझे उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अपनी जॉब से रिलेटेड कोई स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि अगर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और मेरी सैलरी अच्छी हो जाएगी, तो उस पर काम करो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो रियल एस्टेट के कोर्स कर लो, जाकर समझो, सीखो। सीखने की नीयत से करो, सीखना बहुत ज़रूरी है। सैटरडे संडे ना अपने फालतू के रिश्तेदारों को मत दो। हर सैटरडे संडे को ना खाने पीने के लिए बाहर मत जाया करो। कुछ सैटरडे संडे अपने लिए संभाल कर रखो, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। चाहे आपकी बीवी कुछ भी बोले कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बोलो यार आप चले जाओ, कोई मसला नहीं है, आपको तो कुछ करना नहीं ज़िंदगी में, मुझे तो करना है ना, मुझे घर संभालना है, तो मुझे प्लीज़ टाइम दो ताकि मैं वो करूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में अपना स्टेटस, चाहे वो पैसों के एतबार से हो या सोच के एतबार से, उसे इम्प्रूव करने के लिए ना लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सीखना सीखो, लर्निंग से प्यार करो, लर्निंग से बहुत प्लेजर मिलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं से बहुत प्लेजर लिया है ना, तो वो लर्निंग है। मैंने बहुत कुछ सीखा, और किस लिए? क्योंकि मुझे शौक़ था, मुझे पसंद था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी या मैं अपनी थेरेपी कर रही हूँ तो मुझे थेरेपिस्ट बनना है, मुझे नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, कुछ करना है, कुछ समझना है, कुछ चीज़ों को समझना है। तो कभी कभार जब आप सिर्फ लर्निंग की नीयत से जाते हो ना, और जब आप सीखते हो, तो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती हैं। लेकिन जब आप में तड़प होती है, डेस्परेशन होती है बहुत ज़्यादा कुछ हासिल करने की, रिज़ल्ट की, कि बस मुझे फटाफट रिज़ल्ट मिल जाए, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। आपको बहुत आराम से, ध्यान से, प्यार से, सीखने से, लर्निंग से मोहब्बत करना सीखना होगा। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एक जनाब हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने ना, जो उनकी सेविंग है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उनका, इतनी खूबसूरती से किसी गेम की तरह वो उसको खेलते हैं। 24-25 साल से उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा अपने लिए सिस्टम डिज़ाइन किया है, और वो इतना बेहतरीन तरीके से चलता है ना, जैसे मैं उनको देखती हूँ डील करते हुए, चीज़ें बनाते हुए, सेविंग करते हुए, नए काम करते हुए, तो मैं हैरान रह जाती हूँ। और एक मरतबा मैंने उनसे पूछा कि राज क्या है आपके इस 24-25 साल की कंसिस्टेंसी का, और क्या बेहतरीन तरीका है आपका अपने काम को लेकर चलने का। तो उन्होंने एक बात कही जो कि मैं हर वीडियो में आप सबसे कहती हूँ। उन्होंने कभी रिज़ल्ट की परवाह नहीं की, कभी रिज़ल्ट की चाह नहीं की। उनके जहन में कभी ये बात नहीं थी कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। उनके जहन में कभी ये नहीं था कि मुझे अपना स्टेटस इंप्रूव करना है। वो बस एक बात जानते थे कि मुझे काम करना है। वो कहते हैं मैंने 24-25 साल से सिर्फ काम किया है और उसका रिज़ल्ट मुझे खुद मिलता गया। उन जनाब के अल्फाज हैं कि आजकल के नौजवानों में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें ना रिज़ल्ट की बहुत परवाह होती है। उनकी सोच क्या है? मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे बड़ा ये बनना है, बड़ा वो बनना है। वो कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या बनना है, बस मेरे सामने काम था, मेरा अब्बा ने रखा और मैं रोज़ जाकर वो काम करता था और उस काम को मैं समझता गया, उस पर मुझे उबूर आता गया, तो 25 साल लगे मुझे और आज वो काम आपके सामने है। तो जब भी आप किसी ऐसे बंदे को देखें ना, उससे पूछा ज़रूर करें कि उसकी क्या सोच है, कैसे वो वहाँ तक पहुँचा। तो मुझे उन जनाब की बात बहुत पसंद आई, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहती हूँ कि रिज़ल्ट की बहुत परवाह मत किया करें, अपना काम करें। मैं बड़ा ये बनूंगा, बड़ा वो बनूंगा, ये सोच आपको फ्रीज कर देती है। मैंने कहा था ना आपसे कि आपके पास है साइकिल,
दिमाग में आपके प्राइवेट जेट चल रहा है, आपका ब्रेन काम नहीं करेगा, वो फ्रीज हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इंडियन यूट्यूबर्स को फॉलो करो, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इस लेवल की नॉलेज नहीं है लोगों के पास जो हमारे पड़ोसी मुल्क में मौजूद है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप तो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो दुश्मन मुल्क है, आप हिंदुओं को प्रमोट कर रही हैं। ज़ियाउल हक साहब अपनी बेटी को शत्रुघ्न सिन्हा की फहाश बॉलीवुड फिल्में तो दिखा सकते थे, उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि ये गलत है, ये दुश्मन मुल्क है। आपको भी रंग, नस्ल, मज़हब, हर चीज़ से ऊपर होकर ये सोचना चाहिए कि अच्छी और समझ की बात, इल्म की बात आपको कहाँ से मिल रही है। बंदे की बात पर गौर करें, उसकी शक्ल, उसके कपड़ों, उसके रंग, उसके मज़हब पर गौर मत किया करें। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे ज़ियाउल हक साहब सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचते थे, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि ये हिंदू हैं या ये इंडिया है या ये बॉलीवुड है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपकी नीयत है ना, जो आपकी इंटेंशन है, उसमें इसलिए अपना स्टेटस इंप्रूव करना नहीं होना चाहिए कि मुझे दुनिया जहाँ की अयाशियाँ करनी हैं, बल्कि इसलिए होना चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में मीनिंग और पर्पस चाहिए। मुझे एक मायने खेज ज़िंदगी चाहिए जिसमें मैं वो सारे एरर्स, वो सारे गलत फ़ैसले, वो सारा ट्रॉमा जो हमें आबा व अजदाद से मिल रहा है, मुझे उसे हील करना है। मुझे उस ट्रॉमा को अपनी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं करना। मुझे वो गलत फ़ैसले, वो गलत परसेप्शंस, तसव्वुरात, आदतें, सोच, रवैये मुझे अपनी नई नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं करना, और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आप वो पहले इंसान हो सकते हैं जो पहली ईंट रखेगा, ना कि कोई बहुत बड़ा महल बनाकर उसमें बैठ कर जो है ना वो टाइम पास करेगा। तो यहाँ पर सोच का बहुत ताल्लुक है। स्टेटस बदलने से क्या, आपकी सोच क्या, आपकी नीयत क्या है? क्या आप अपनी अयाशियाँ करने के लिए अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं? तो आप 2 नंबर काम से ही बदल सकते हैं, आप इलीगल काम कर लें। मैं इलीगल काम को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मैं कर्मा और मुकाफ़ात अमल पर बहुत यकीन रखती हूँ। हर काम के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कर्मा पर मैं एक बहुत डीपली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आपके एक्शंस किस तरह से, किस लेवल पर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कैसे होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी। जब आपको अपने एक्शंस पता लगते हैं, अपने बिहेवियर्स पता लगते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगते हैं, तो ही आप अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेते हैं। तो उस पर हम फिर बात करेंगे, वो एक बहुत डिटेल वीडियो होगी कर्मा पर। लेकिन अभी के लिए अपनी थॉट्स पर गौर करें, अपनी नीयत पर गौर करें, और आपका काम से पहले ईंट रखना है। और मेरी एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में ना हर इंसान का जो क्वेश्चन पेपर है ना ज़िंदगी का, वो मुख्तलिफ है। आपका क्वेश्चन पेपर मेरे क्वेश्चन पेपर से मुख्तलिफ है। इसलिए मैंने कहा कि कोई फॉर्मूले नहीं है, एक जनरल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से टिप्स दे रही हूँ। कभी कभार होता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाते हैं, तो हम एक दूसरे को सलाह मशवरा दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। हम सबकी जर्नी मुख्तलिफ है, हम सबका सफ़र मुख्तलिफ है। एक ही घर में कितने सारे अफराद रहते हैं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी का सफ़र, उसके तजुर्बात, उसकी शख्सियत मुनफरिद है। तो मेरी जो ये वीडियो है ये जनरल है, बहुत मुमकिन है आप पर अप्लाई ना हो, लेकिन ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। और भी इतने पॉइंट्स हैं ना, इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कि उस पर ना पूरा पॉडकास्ट है तकरीबन 1.5 घंटे का, लेकिन वो मैंने करना नहीं है फ़िलहाल ये वीडियो ही काफ़ी है। तो इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए और अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपने अंदर एहसास कमतरी के लिए, जलन के लिए अपने आप को शेम मत कीजिए। ये बहुत मामूली आम सी फीलिंग्स है और आपके इंसान होने की निशानी है। बस उन्हें आपने अपनी CBT करनी है, आपने बस ये याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।